हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन की। ये हमारा पार्ट 2 है अलजेब्रा का। पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी रिलीज्ड है, तो आप देख सकते हो। आपको पता होगा कि हमारा पैटर्न जो है डिस्कस करने का वो क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या-क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल है, लाइक कि मेथड 1, मेथड 2, ठीक है? ये जितने भी पॉसिबल मेथड्स हैं हम वो देखते हैं। साथ-साथ हम इसमें देखेंगे कि क्या कांसेप्ट यूज़ हो रहा है। तीसरा चीज़ हम देखते हैं इसमें कोई ट्रिक यूज़ हो सकता है क्या? यदि ट्रिक यूज़ हो सकता है तो कहाँ से आता है, यानी उसका हम डेरिवेशन देखते हैं, ताकि आप भी यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप भी ऐसे ट्रिक खुद से बना सको। और जो नेक्स्ट चीज़ होता है हम देखते हैं कि उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन, कि यदि ये एसएससी में पूछा गया है तो इस टाइप के और भी क्या सिमिलर क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या? तो ये सारी चीज़ें हम एक क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये अलजेब्रा का पार्ट 2 है, इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक? तो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसको मैं क्लीन कर देता हूँ आपको समझने के लिए। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें x माइनस वाई का वैल्यू गिवन है, ठीक है? कि x माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास गिवन है। 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई का वैल्यू गिवन है। अच्छा, ठीक है। तो ये यदि हम एलसीएम लेते हैं वो क्या बनेगा? ये बन जाएगा मेरे भाई y माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स वाई। इसका वैल्यू है हमारे पास 11/24। अच्छा, ये x माइनस वाई है तो y माइनस एक्स क्या हो गया? -11। ये -11 हो गया, 11 से 11 कट गया। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? एक्स वाई की वैल्यू आ गई -24, ठीक है। चलिए, ये एक चीज़ हमारे पास आ गया। एक चीज़ और होता है, ये हम मेथड 1 डिस्कस करें, ठीक है? इसमें हम 1-2 मेथड और देखेंगे, ठीक? तो एक हमारे पास ये होता है कि आपके पास जब भी x माइनस वाई का वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो आप x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हो यदि ये पार्ट हमारे पास गिवन है, ठीक है? तो x प्लस वाई कैसे निकलेगा मेरे भाई? x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है? यदि x माइनस वाई गिवन है आप इसमें पुट करिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली यदि x प्लस वाई गिवन है तो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है मेरे भाई? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है? ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप नोट्स बना लीजिए इसका कि ये आपको ध्यान रहे, ठीक? यदि ये ध्यान रहता है तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? चलिए, इसको मैं थोड़ा-सा आपको हाइलाइट कर देता हूँ ताकि आसानी रहे समझने में, ठीक है? ये आपको याद रखनी है। ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास क्या गिवन है मेरे भाई? x माइनस वाई गिवन है, तो x प्लस वाई क्या हो गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया मेरे भाई? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर प्लस 4xy। xy का वैल्यू क्या है भाई? -24। 24 चौके 96, 121 गया तो क्या बचा? 25। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया? 5, ठीक है? यदि x प्लस वाई का आपको वैल्यू पता है, x माइनस वाई का वैल्यू पता है, तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, आप x और y के यहाँ से वैल्यू लेते आओगे। x का वैल्यू क्या होगा? y की वैल्यू क्या होगी? आप जो एक्सप्रेशन ये गिवन है कि x क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप इसमें वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? चलिए बात करते हैं जो सेकंड मेथड है हमारा, जिसका मैं बात कर रहा था अभी, कि जो सेकंड मेथड है उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मेथड 2 लिख देता हूँ, ठीक है? ऐसे ही आपको जितने भी हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा जो सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री पे भी आ गया है, सिमिलरली हम ज्योमेट्री के भी सीरीज ला दिए हैं, और ये अलजेब्रा का तो चल ही रहा। तो सारे क्वेश्चन में हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि फुल फ्लेज सॉल्यूशन देखेंगे, क्या हमें याद रखना है, फिर उसके मतलब मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है? तो अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अब मेथड 2 इसका क्या हुआ। ये हमें दिख रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं, और एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है?
ये ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यदि माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई मैं कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, इससे क्या आएगा माइनस टू एक्स वाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थ्री एक्स वाई। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन समझ में आया, आप इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई, फिर ठीक है बच गया एक्स वाई। तो ये अब आपके पास क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू गिवन है मेरे भाई, क्या है 11। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 11 का 121 प्लस थ्री एक्स वाई, थ्री इंटू माइनस 24, और प्लस एक्स वाई का वैल्यू क्या है माइनस 24 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दो तीन चीजें जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। हमने इस क्वेश्चन में पहला डिस्कस करा मेथड 1, दूसरा मेथड 2। मेथड 1 में जो हमें याद रखने वाली ये चीज थी कि x माइनस वाई यदि गिवन है तो हम x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, यदि x प्लस वाई गिवन है तो x माइनस वाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई यदि गिवन है हमारे पास तो हम उसके लिए रिलेशन है ये आप याद रखिए, एक्स और वाई के सेपरेट वैल्यू फाइंड करिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। दूसरा मेथड हमने क्या डिस्कस करा कि इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला होता है, ये तो सबको याद रहता है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना उसको आप कितना फास्ट कर सकते हो ये बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए मैंने क्या देखा कि अच्छा एक्स माइनस वाई मेरे पास ऑलरेडी गिवन है तो क्यों ना मैं इसको उसी फॉर्म में चेंज कर दूं। तो हमने उसी फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, ये देखो कैलकुलेशन वगैरह सब इजी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक, तो भाई जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है कुछ कुछ। एक बार हम देखते हैं, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, एक्स वाई का वैल्यू गिवन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो ये बताओ। इसको तो फोर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू वाई। ठीक है, इसका वैल्यू क्या गिवन है मेरे भाई 48। इसका क्या होगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, 8 दूनी का 16 प्लस 48 64 ये हो गया। तो 4x प्लस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू क्या गया 64, तो 4x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 8। चलिए ये तो हो गया ये। अब जो हमारे तो जो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है इसका हम एक बार थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करते हैं। ये क्या है 4x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये सिमिलर बनेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप क्या ले सकते हो, इसको तो एज इट उतार दो। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप तो एक चाहो तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू भी पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी 4x प्लस वाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 16x स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर, तो 16 डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई वाई स्क्वायर। ठीक है, 4x प्लस वाई का वैल्यू है 8, ये 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 48 माइनस 4xy का वैल्यू है 2, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया 40 इंटू 8, 8 इंटू 40 ये नथिंग बट 320। ठीक है, अब 320 यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था, बहुत ही आसानी से हो गया, कैलकुलेशन भी बहुत ही कम थे, आप चाहते तो काफ़ी हद तक अपने मन में कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमारे पास गिवन है कि x, आपके लिए जूम कर देता हूँ मैं, कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, तो हमें x का पावर 6 माइनस
5x³ माइनस 1 6x x का पावर 6 प्लस 7x³ माइनस 1। ठीक है। अच्छा, इस चीज हमें जो एक्सप्रेशन में ये दिख रहा है भाई कि ये x का पावर क्यू और x का पावर 6 दो ही चीजें यूज हुआ है, तो हम क्यों ना इसको x के पावर क्यूब को हम t समझ लें। t का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, x का पावर क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आप बताइए, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये बन जाएगा x² माइनस 5x, सॉरी हमने t माना था राइट, तो इसको t के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया ये हमारा क्या बन गया, t² माइनस 5t प्लस 1, सॉरी माइनस 1 डिवाइडेड बाई t² प्लस 7t माइनस 1। अच्छा, एक चीज़ हमें और ये दिख रहा है कि ये x माइनस 1/x के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हम ये ऊपर नीचे t से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, यदि हम t से डिवाइड कर दें तो ये t और ये माइनस 1/t, ही t 1/t माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या बच गया t माइनस 1t। ठीक है मेरे भाई, प्लस 7। अच्छा, यदि t माइनस 1/t का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो t माइनस 1/t क्या हो गया हमारा, विच इज नथिंग बट x³ माइनस 1/x³। अच्छा, ये आपको a³ माइनस b³ का दिख रहा है फॉर्मूला, ये इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आपको तो ये